ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2023 बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि हम बच्चों को समय की पहचान दी। ये समय कौन सा चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग, यानी उत्तम पुरुष और उत्तम नारी बनने का युग संगम युग है, जब परम पिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं और बाप बनकर हमारी पालना भी करते हैं, है ना। टीचर बनकर पढ़ाई भी हमें प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं ताकि हम योग्य बन जाएं। तो बाबा कहते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति का जो अधिकार है वो कौन देता है? मुक्ति, जीवन मुक्ति का सब चाहते हैं कि जीवन मुक्ति हो, तो उसका वर्षा कौन देगा? स्वयं परम पिता परमात्मा आकर के देते हैं, जिसका भक्ति मार्ग में गायन है। तो वो कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है, सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। माने बाप ने तुम बच्चों को ईश्वर का यथार्थ परिचय दिया, वही आपने सबको देना है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी झूठ नहीं बोल सकते। आज का प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? विधि भी और उसका गायन क्या है? उत्तर, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। माने घर गृहस्थ प्रवृत्ति, माने घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर, एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति की प्राप्ति की। आज की मुरली से गीत है, यह वक्त जा रहा है, माने समय बीतता जा रहा है। ओम शांति। 1 मिनट की रूहानी ड्रिल करेंगे। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। ओम शांति। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देना, तो सेकंड का अभ्यास होना चाहिए हमें। आत्मस्मृति कहा तो सब कुछ छोड़कर 1 सेकंड के लिए मैं आत्मा हूँ ये अनुभूति करनी है। तो बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन भी है कि सबका सदगति दाता जीवन मुक्ति दाता एक है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है, उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सतयुग त्रेता में कहेंगे। गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है
वे सब तो क्या देते हैं, मंत्र देते हैं, और तुम्हें मिलता है महामंत्र। और वो महामंत्र क्या है, जीवन मुक्ति का मंत्र। यह मंत्र कौन देते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। उन्हें यह मंत्र कहाँ से मिला, कहते ना वो जीवन मुक्ति का मंत्र दे रहे हैं, लेकिन उन्हें मिला कहाँ से, कहीं से मिला तब तो देते हैं ना। तो उस सतगुरु से, किससे मिला, उस सतगुरु से। सर्वोत्तम तो एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो। सर्वोत्तम बाप के बच्चे क्या होंगे, मास्टर सर्वोत्तम ही बनेंगे। तो कहते सर्वोत्तम तो एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो। उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं, तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। गीता सुनाने वाले को भी गुरु कहा जाता है। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम भी सत्य बोलने वाले गुरु हो। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। झूठ आदि न बोलना, यह तो कॉमन बात है। झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है, पर यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ है पवित्रता की बात। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा कहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे। तो यहाँ पवित्र रहने की बात है। कहेंगे यह तो बहुत ऊंची मंजिल है, यह तो हो नहीं सकता। तुम कहेंगे वाह, क्यों नहीं हो सकता, यह तो गाया हुआ है कि कमल फूल समान। यह दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ है। जरूर बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है भी भगवान वाच या ब्राह्मण वाच। भगवान सबको नहीं सुनाते हैं, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। क्या कहा, भगवान सबको नहीं सुनाते हैं, कौन सुनते हैं, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। यह बात तुम्हें सबको समझानी है। मूल बात है पवित्रता की। कमल फूल समान पवित्र बनना है। जनक मिसल, वही जनक फिर अनुजनक बना। जैसे राधे अनुराधे बनती है, कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनु नारायण बनता है। यह एक्यूरेट बात है। तो जो भी आते हैं उनको समझाना पड़े। सुना तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, सबने सुना भी हुआ है। जनक का मिसाल है कि सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हुई। सुना तो है, गृहस्थ व्यवहार में रहते ऊंच पद पाया जा सकता है। हम अनुभव से कहते हैं, गपोड़ा नहीं मारते हैं। भगवान वाच मुख्य बात समझानी है कि भगवान सबका बाप है। जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। कौन है वह, सब आत्माओं का बाप है और जीवन मुक्ति दाता भी वही है। यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों को तो है ही निवृत्ति मार्ग। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते, वह तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं। वो यह ज्ञान दे नहीं सकते। यह है राजयोग। यह कौन सी पढ़ाई है, राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सतयुग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। वाइसलेस दुनिया थी। राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए। तो समझाना पड़ता है कि हम अनुभवी हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। हम जानते हैं कि पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। यह दुनिया ही भ्रष्टाचारी है
और वह दुनिया श्रेष्ठाचारी थी। रावण भ्रष्टाचारी बनाते हैं और राम श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। आधा कल्प रावण राज्य चलता है। भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है। दान पुण्य आदि करते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार है। समझते हैं मनुष्य जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे तो फिर भगवान मिलेंगे, इसीलिए करते हैं ना भक्ति मार्ग में दान पुण्य आदि कि भगवान मिलेंगे। भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं कि आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ। कैसा बनाओ? श्रेष्ठ। भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी नहीं है। भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई नहीं जानते। चित्रों के द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे। हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। हर एक सेंटर पर क्या होने चाहिए? प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए, ताकि चित्रों को देखकर, अभी चित्र लगे हुए हैं, इनको देखकर आसानी से समझ आ जाता है। तो बाबा कहते हैं और समझा भी सकते हैं, सेवा कार्य भी आसानी से हो सकता है। बाबा डायरेक्शन देते हैं। भल लिख दें कि चित्र हमारे पास नहीं है तो बाबा डायरेक्शन देंगे कि यह बनाओ, फिर सबको भेजो। ये चित्र जो मुख्य मुख्य चित्र है वह बनाओ और सबको भेजो, तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। यह चित्र बहुत अर्थ सहित है। पहले पहले यह बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं। भगवान है स्वर्ग रचने वाला। भगवान कौन है? स्वर्ग रचने वाला। नरक का रचयिता है रावण। गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो। गोले का चित्र है ये, तो बाबा कहते हैं इसके ऊपर 10 शीश वाले रावण का चित्र बना दो। स्वर्ग के गोले पर क्या बनाओगे फिर? चतुर्भुज विष्णु। लिख भी सकते हो यह राम राज्य है और यह रावण राज्य है। इस समय रावण सर्वव्यापी है, वहां हम राम सर्वव्यापी तो नहीं कह सकेंगे। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो जरूर वह आएगा ना, यह हिसाब कोई भी जानते नहीं है। पहले पहले अलग हुई हैं देवी देवताओं की आत्माएं। यह नॉलेज है, कोई को भी समझाना है। आत्माओं का बाप तो है ना। अब हे आत्मा, अपने परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन बताओ। क्या नहीं जानती हो? ऐसा बच्चा तो होता नहीं जो बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता हो। बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं समझाता हूँ। अर्जुन को अपने जन्मों का पता था? नहीं, उसकी कहानी सुनाई है कि मैं समझाता हूँ। पहले पहले जो देवी देवता हैं वह इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। सिद्ध कर बताना पड़ता है कि मैक्सिमम इतने हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पहले पहले देवी देवता थे, उन्हों के ही 84 जन्म कहे जाते हैं। भारत की नॉलेज है ना, प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी? हाँ, किसने दी? यह भगवान ने ही दी है। नॉलेजफुल गॉड फादर है ना। कौन है नॉलेजफुल? गॉड फादर। ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। यह समझने की बड़ी ही क्लियर नॉलेज है। भगवान तो सबका एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है। वह है रचयिता और श्री कृष्ण तो है रचना। ऊंचते ऊंच भगवान तो एक है ना, सर्वव्यापी उनको कह नहीं सकते। भारत में ऊंचते ऊंच प्रेसिडेंट फिर नंबरवार और हैं, सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे।
बाबा कहते ऐसे तो नहीं है, सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, यह सिद्ध करना है। आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं। माने कैसे सर्विस में वृद्धि हो, बाबा कहते आपस में मिलकर इसके प्लान बनाओ। परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा, वह नाम रूप में फंसा होगा, तो यह काम हो नहीं सकेगा। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी। अभी सभी नंबरवार हैं। मनुष्य कहते हैं यह व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब व्यास तो भगवान हो नहीं सकता। वास्तव में धर्म के शास्त्र है ही 4। भारत का धर्म शास्त्र तो है ही एक, माई बाप गीता। भारत का धर्म शास्त्र क्या है? गीता। वर्षा उनसे ही मिलता है, माँ द्वारा बाप से वर्षा मिलता है। गीता माता का बाप है रचता, तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन सहज राजयोग की नॉलेज दी है। गीता तो भारत खंड का शास्त्र है। फिर इस्लामी का धर्म शास्त्र अपना है, बुद्ध का अपना है, क्रिश्चियन का अपना है। गीता तो है सबका माई बाप। पॉइंट नोट कर लीजिए, गीता तो है सबका माई बाप। बाकी शास्त्र हैं बाल बच्चे, वह बाद में निकले हैं। बाकी इतने वेद उपनिषद आदि ये सब किस धर्म के हैं, यह मालूम तो होना चाहिए ना। ये किसने उच्चारे हैं, उससे कौन सा धर्म निकला है? कोई धर्म तो है नहीं। पहले तो सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हुई है, बाप के बदले बच्चे का नाम दे दिया है। जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है। बाप कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज मामेकम, हाँ स्मर यानी याद करो। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं तुम अशरीरी बनो। क्या कहा? अशरीरी बनो, माने इस शरीर को भूल स्वयं को आत्मा समझो। मेरे को याद करो, अशरीरी बन मेरे को याद करो। अशरीरी बाप ही यह कह सकते हैं। बाप भी कैसा है? अशरीरी, निराकार है ना। सन्यासी तो कह नहीं सकते। ये गीता के अक्षर हैं, सब धर्म वालों को कहते हैं अशरीरी भव। क्या कहते हैं सब धर्म वालों को? अशरीरी भव। अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है कि देह सहित देह के सब संबंध त्याग मामेकम याद करो, तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है जरूर। पद जीवन मुक्ति का है, वाया मुक्ति। जो भी आते हैं सतो रजो तमो से पास करते हैं। समझानी कितनी अच्छी है, परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे है बहुत सहज, माने देखो ज्ञान तो कितना सहज है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एक कान से सुना और दूसरे से निकाल देते हैं। तुम जगह जगह पर, सेवा का पॉइंट है कि तुम जगह जगह पर प्रदर्शनी करो। अखबारों में भी पढ़ जाए, खर्चा कर सकते हो, भल सब सुने। अखबारों में तो जरूर डालना है। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाकी टाइम बहुत थोड़ा बच्चा है। क्या कहा भगवानी बहन बाबा ने? टाइम बहुत थोड़ा बचा है, तो क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते कि अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। गाया हुआ है, यह गोपी वल्लभ
के गोप गोपियां हैं। कौन बैठे हो? गोपी वल्लभ के गोप गोपियां। गोप गोपियां न सतयुग में न कलयुग में होते हैं, फिर कब होते हैं? वहां लक्ष्मी देवी राधे देवी हैं। सतयुग में कौन होंगे? लक्ष्मी देवी राधे देवी, नाम के पीछे ही देवी देवता शब्द लगा हुआ है। गोप गोपियां अभी हैं, गोपी वल्लभ के बच्चे पोत्रे पोत्रियां हैं। जरूर दादा भी होगा, दादा बाबा और मम्मा। यह नई रचना हुई संगम पर। बाबा ने दिखाया ना कि फैमिली ट्री कितना छोटा सा है। दादा बाबा और मम्मा, यह रचना हुई संगम पर। और सब कौन है? गोपी वल्लभ के बच्चे पोत्रे पोत्रियां। बाबा ने कल की मुरली में कहा ना था कि बाबा का तो मुरब्बी बच्चा एक ही है और बाकी सब पोत्रे और पोत्रियां। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ नई दुनिया बनाने। आसुरी संतान से तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर बनेंगे दैवी संतान, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संतान बनेंगे 84 जन्मों में। फिर साथ साथ वृद्धि भी होती रहती है, झाड़ भी पूरा कंप्लीट चाहिए। प्रलय भी नहीं होती है, उसमें तो दिखा दिया शास्त्रों में तो प्रलय हो गई, लेकिन बाबा कहते प्रलय भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? भारत कैसा खंड है? अविनाशी। तो बाबा कहते कि भारत तो अविनाशी खंड है। भारत की बहुत महिमा करनी है। भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है, विनाश कभी नहीं होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी थोड़ा दूसरी क्लास है ना, 16/4/68 की है ये। तुम ब्राह्मण बच्चों बगैर किसको भी ये पता नहीं है कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की बहुत महिमा है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा। है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ है और कोई उत्तम है। उनके आगे महिमा गाते हैं कि आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं। आप ही बताते हैं मैं ऐसा हूँ ऐसे हूँ। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मण बगैर कोई भी नहीं जानते। इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े। संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्यों को मालूम पड़े, परंतु होगा धीरे। अभी समय पड़ा है। जिस समय 68 में ये मुरली चली थी तो बाबा ने कहा अभी समय पड़ा है। और अभी क्या गया है? 68 की मुरली अब क्या गया है? 2023 दिसंबर 2023 चल रहा है। तो बाबा कहते परंतु होगा धीरे। अभी समय पड़ा है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करें, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं, वह थोड़े ही सेकंड में कटेंगे, तो काटने पड़ेंगे ना। इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्म कुमारियों के पास क्यों जाएं। लिटरेचर से उल्टा ही उठा लेते हैं। तकदीर में नहीं है तो उल्टा
उठा लेते हैं। तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम हो जाता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, यह संगम युग है। डायमंड एज, संगम युग क्या है? हीरे तुल्य है डायमंड एज। सतयुग है गोल्डन एज, यह तुम जानते हो। स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है। क्या कहा बाबा ने? स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा। संगम की कितनी महिमा है। संगम की महिमा बताई कि स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है। तो बाबा कहते कि हीरे जैसे का गायन है ना, हीरे जैसा जन्म है। ये संगम युग का जन्म कैसा है? हीरे जैसा जन्म है। अमर लोक का गायन है ना, फिर कम होता जाता है। तो यह भी लिख सकते हो कि पुरुषोत्तम संगम युग है डायमंड, सतयुग है गोल्ड, त्रेता है सिल्वर, आयरन, आयरन, और ये क्या नाम, कलयुग है आयरन, और संगम युग है गोल्डन। संगम युग है हीरे तुल्य, ठीक है, डायमंड। तो बाबा कहते कि संगम युग है डायमंड एज और सतयुग है गोल्डन एज। ये तुम जानते हो, स्वर्ग से भी यह संगम युग ज्यादा अच्छा है। संगम युग है ही हीरे जैसा। हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखलाते हैं जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है। रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिनमें देह अहंकार है वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे। गरीब आदि को समझाया जाता है। तो यह भी लिखना है कि संगम युग इज डायमंड, उनकी आयु इतनी है। संगम युग गोल्डन एज, तो उनकी आयु इतनी है। शास्त्रों में भी स्वास्तिका निकालते हैं ना, तो तुम बच्चों को भी याद रहे तो कितनी खुशी रहे। स्टूडेंट तो खुशी होती है ना। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। कैसी लाइफ है स्टूडेंट लाइफ? बोलो, बेस्ट लाइफ है। यह है तो सोर्स ऑफ इनकम है। तो सब कौन बैठे हो? गॉडली स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट बैठे हो। तो वो क्या, किस लिए आए हो? कमाई करने के लिए। तो बाबा कहते हैं यह तो सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ाई इनकम है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है। तो अथाह खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख, गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनका अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। पुकारते भी हैं, लिबरेटर, गाइड, दुख से छुड़ाओ। सतयुग में होता ही नहीं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो आगे कब थी, कब शांति थी? वह कौन सा युग था जिसमें पूर्ण शांति थी? किसको पता नहीं है। राम राज्य सतयुग और रावण राज्य कलयुग। यह तो तुम जानते हो ना। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं, दिल की बात। बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला। और क्या अनुभव सुनाऊं? और कोई बात ही नहीं। इस जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं। कोई को भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो बाबा कहते क्या सीखेंगे? बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा। तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। यह है माया। ये क्या है? माया। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना। अच्छा,
रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और आज तो 2 बार याद प्यार मिल गया है ना। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप जो सुनाते हैं वह एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। ज्ञान के नशे में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरा, सभी को सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है। कौन सा महामंत्र? देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, बाप को याद करो। आज का वरदान है, क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज्यादा बातें सोचने की बजाय एक बाप की याद में रहो। बाप से क्लियर रहो तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क, जैसा संबंध वाले का मूड, उसी समय उस पर प्रमाण चलना, उसी समय पर उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन, ज्ञान सूर्य बाप के साथ। बाप कौन है? ज्ञान सूर्य। उसके साथ लकी सितारे वह हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं। बाप के साथ लकी सितारे कौन से हैं? जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। ओम शांति, ओम शांति। बंद करो।